हेलो फ्रेंड्स, तो आइए एक इंग्लिश न्यूज़ का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। केस अगेंस्ट खानपुर एमएलए फॉर थ्रेटनिंग एसएसपी ऑन सोशल मीडिया। तो चलिए अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। केस का मतलब होता है मामला, अगेंस्ट खिलाफ। तो एक केस किसके खिलाफ? खानपुर एमएलए, खानपुर के एमएलए के। एमएलए की फुल फॉर्म होती है एम फॉर मेंबर, एल फॉर लेजिस्लेटिव, ए फॉर असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और हिंदी में इसको विधायक बोल देते हैं। तो खानपुर एमएलए के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया फॉर के लिए, किस बात के लिए? थ्रेटनिंग का मतलब, थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना या धमकाना। एसएसपी की फुल फॉर्म होती है एस फॉर सीनियर, एस फॉर सुपरिंटेंडेंट, पी फॉर पुलिस, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। हिंदी में बोलते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को धमकाने के लिए खानपुर के एमएलए के ऊपर केस दर्ज किया गया ऑन सोशल मीडिया। और धमकाया कैसे था? सोशल मीडिया पे धमकाया था। तो टोटल का सेंस तो आपको समझ में आ ही गया कि सोशल मीडिया पर एसएसपी को धमकाने के लिए, एसएसपी को धमकी देने के लिए खानपुर के एमएलए के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया। एक फ़ोटो यहाँ पे खानपुर एमएलए की दी हुई है और कुछ नीचे भी उसके लिखा है, उसको एक बार पढ़ते हैं तो पता लगेगा। देखो यहाँ पे लिखा है उमेश कुमार। जो उमेश कुमार हैं, अर्थात खानपुर एमएलए का नाम क्या है? उमेश कुमार। इशू का मतलब होता है जारी करना। तो उमेश कुमार ने जारी किया ए वार्निंग का अर्थ होता है चेतावनी, एक चेतावनी टू एसएसपी के लिए। उमेश कुमार ने एसएसपी के लिए एक चेतावनी जारी की, सेइंग कहते हुए, ही इज़ रेडी कि वो तैयार है, टू फाइट लड़ने के लिए, अगेंस्ट खिलाफ, हिज उनके, हरासमेंट। इम्पोर्टेंट वर्ड है हरासमेंट, इसका मतलब होता है उत्पीड़न। कहने का मतलब यह है कि उमेश कुमार ने एक चेतावनी जारी की एसएसपी के लिए और ये कहा कि वो एसएसपी के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अब चलिए न्यूज़ को इधर डिटेल में पढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल यूजफुल लगे, तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। हरिद्वार पुलिस, जो हरिद्वार की पुलिस है फाइल्ड, उसने फाइल किया, उसने दर्ज कर लिया है एक केस, एक मामला, अगेंस्ट, विरुद्ध, इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है निर्दलीय। यहाँ पे एरो लगा के मैंने ऊपर लिख दिया, निर्दलीय खानपुर एमएलए। तो खानपुर के जो विधायक हैं जो कि निर्दलीय हैं, उनके खिलाफ हरिद्वार पुलिस ने एक केस दर्ज किया है जिनका नाम है उमेश कुमार। और क्यों दर्ज किया है? फॉर अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से थ्रेटनिंग धमकाने के लिए द डिस्ट्रिक्ट्स, जिले के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को, जिनका नाम है परमेंद्र सिंह डोभाल, इन ए फेसबुक लाइव सेशन। और धमकाया कहाँ पे है? फेसबुक के लाइव सेशन में ऑन जनवरी 29 जनवरी को। ठीक है, तो सेंस एकदम क्लियर हो गया ना कि 29 जनवरी को फेसबुक पर एक लाइव सेशन किया गया। तो उस पर जो है, जो खानपुर के निर्दलीय विधायक हैं उमेश कुमार, उन्होंने ज़िले के जो एसएसपी हैं, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनको धमकाया और उसी के चलते हरिद्वार पुलिस ने उनके ऊपर एक केस दर्ज कर लिया। अगर ट्रांसलेशन के हिसाब से आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि हरिद्वार पुलिस
ये पार्ट तो हो गया सब्जेक्ट, हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब, और फाइल की थर्ड फॉर्म आ गई फाइल्ड। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। द पोस्ट केम, ये पोस्ट आई है 3 days आफ्टर, 3 दिन के बाद, कुमार वॉज बुक्ड, जब कुमार पे केस दर्ज कर लिया गया, फॉर फ्लैशिंग, लहराने के लिए या चमकाने के लिए, एक पिस्टल, फॉलोइंग एन अटैक, एक हमले के चलते, अटैक का मतलब हमला, एक हमले के बाद, ऑन हिज कैंप, यानी कि जब उमेश कुमार के कैंप पे हमला किया और पिस्टल लहराते हुए उनको वहाँ पे देखा गया, तो फिर जो है मतलब उन पे केस दर्ज किया गया। और कैंप पे कहाँ, ऑफिस कम रेजिडेंस इन रुड़की, यानी कि उन्होंने जो है ऑफिस कम रेजिडेंस का मतलब ये हुआ कि वो वहीं पे रहते हैं और वहीं पे उनका ऑफिस है रुड़की के अंदर, बाई एक्स खानपुर एमएलए। और ये हमला किसके द्वारा किया गया था, एक्स खानपुर एमएलए मतलब पूर्व खानपुर के एमएलए के द्वारा, एंड बीजेपी लीडर, जो कि बीजेपी के नेता भी हैं, जिनका नाम है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन उनका नाम है, एंड ही सपोर्टर्स, उनके सपोर्टर्स के साथ। सपोर्टर का मतलब होता है समर्थक, यानी कि जब बीजेपी के पूर्व विधायक और कानपुर से एमएलए रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनके समर्थकों ने निर्दलीय विधायक के घर और ऑफिस पे हमला कर दिया, तो वहाँ पे जो है विधायक को पिस्टल लहराते हुए देखा गया और उन पे केस दर्ज किया गया। उसके 3 दिन के बाद फेसबुक पर ये पोस्ट आ गई, जिसमें उन्होंने एसएसपी को धमकाया कथित रूप से। इन द वीडियो में कुमार परपोर्टेडली सेड, कुमार ने परपोर्टेडली कहा। परपोर्टेडली का मतलब होता है कथित तौर पर। देखो, जहाँ भी वर्ड कथित लग जाता है ना, तो वहाँ पे मतलब हो जाता है कि भाई अभी बात कही जा रही है, लेकिन सही है या गलत है ये अभी पता नहीं है। जैसे अभी हमने कहा कि कथित तौर पर एसएसपी को धमकाया, तो ये बात अभी कही जा रही है, धमकाया या नहीं धमकाया ये अभी सही पता नहीं है, ये जांच में पता चलेगा। इन द वीडियो में कुमार परपोर्टेडली सेड, कुमार ने कथित तौर पर कहा, क्या कहा, एसएसपी आई वॉर्न्ड यू, कि एसएसपी मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अर्लियर पहले, कि एसएसपी मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी, व्हेन जब यू एक्टेड, जब तुमने काम किया था, रॉन्गली गलत तरीके से, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ, है नहीं, जब तुमने मेरे खिलाफ गलत तरीके से काम किया था तब भी मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। आई एम वार्निंग यू अगेन, आई एम वार्निंग, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। ट्रांसलेशन के हिसाब से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आई एम वार्निंग जब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ जाता है और इज एम आर में से कोई एक और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस वो हो जाता है। तो आई एम वार्निंग यू अगेन, मैं आपको फिर से चेतावनी दे रहा हूँ। डू नॉट हरास मत करो। हरास का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना, परेशान मत करो माई पीपल, मेरे लोगों को। आई हैव सैड, मैं कह चुका हूँ, दैट की, यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि आई सब्जेक्ट हो गया और हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया और से की थर्ड फॉर्म सैड हो गई। मैं कह चुका हूँ, दैट की, द केस, कि जो मामला फाइल्ड दर्ज किया गया, अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ, यानी कि मेरे लोगों के खिलाफ, इज बेसलेस, वो बेसलेस है। बेसलेस का मतलब होता है निराधार, आधारहीन, वो आधारहीन मामला है। एंड दे वर अरेस्टेड, और उनको गिरफ्तार किया गया है, यानी कि एमएलए के समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है अंडर सेक्शंस, धाराओं में, दैट डू नॉट लीगली परमिट। देखो, लीगली का मतलब होता है कानूनी रूप से, परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, अरेस्ट गिरफ्तारी की।
और मेरे समर्थकों को उन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है जो धाराएं गिरफ्तारी की अनुमति ही नहीं देती, अर्थात जिन धाराओं में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इफ़ यदि वी आर बीइंग हरास्ड, अगर हमारा उत्पीड़न किया जाएगा, डिस्पाइट बावजूद अवर कोऑपरेशन, हमारे सहयोग के, अगर हमारे सहयोग के बाद भी हमारा उत्पीड़न किया जाएगा तो इट विल नॉट गो डाउन वेल, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। वी आर रेडी, हम तैयार हैं, टू फाइट, लड़ने के लिए, एंड विल नॉट बो अगेन, बो डाउन, बो डाउन का मतलब होता है झुकना, और हम झुकेंगे नहीं। हम लड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ये बात जो है एमएलए ने कथित रूप से एसएसपी को कही। द केस वॉज रजिस्टर्ड, मामला दर्ज कर लिया गया। ऑन वेंसडे को एट रुड़कीज सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन, रुड़की के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में, बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट, एक शिकायत के आधार पर, बेस्ड ऑन का मतलब आधार पर, कंप्लेंट मतलब शिकायत, एक शिकायत के आधार पर वाइस सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक जिनका नाम है पुष्कर सिंह चौहान, यानी कि पुष्कर सिंह चौहान जो कि उप निरीक्षक हैं, उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। हरिद्वार एसएसपी नहीं एसपी है, हरिद्वार एसपी रूरल का मतलब क्या होता है? ग्रामीण। तो हरिद्वार के जो एसपी हैं यानी कि जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, जिनका नाम है शेखर चंद सोयाल सेड, तो शेखर चंद सोयाल ने कहा द एफआईआर की जो एफआईआर है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, वॉज फाइल्ड, वो दर्ज की गई अंडर बीएनएस। बीएनएस का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता। पहले आईपीसी के अकॉर्डिंग धाराएं लगाई जाती थी, अब बीएनएस के अकॉर्डिंग धाराएं लगाई जाती हैं। तो बीएनएस की सेक्शन धारा 224 जो वो एफआईआर दर्ज की गई है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 224 में दर्ज की गई है। और ये धारा क्यों लगाई जाती है? थ्रेटनिंग, धमकी देना, ए पब्लिक सर्वेंट, एक सरकारी कर्मचारी को, है नी, तो सरकारी कर्मचारी को धमकी देने के लिए 224 धारा जो है अब लगाई जाती है बीएनएस के तहत। लास्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। रिएक्टिंग टू द केस, रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना, तो प्रतिक्रिया देते हुए टू द केस, इस केस के लिए कुमार ऑन थर्सडे मेंटेन्ड, कुमार ने थर्सडे को कहा ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ही एडेड, ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, अर्थात उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है क्योंकि ही आ गया सब्जेक्ट, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, और डू की थर्ड फॉर्म होगी डन। तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। ही एडेड, उन्होंने आगे बताया, क्या बताया? एज एन एमएलए, एक एमएलए के रूप में, एक विधायक के रूप में, इट इज़ माई राइट, ये मेरा अधिकार है। राइट का मतलब अधिकार, टू स्पीक, बोलना, टू ऑफिशियल्स, अधिकारियों से। तो एक एमएलए के नाते मेरा अधिकार है कि मेरा ये अधिकार है कि मैं अधिकारियों से बात करूं। एंड माई ड्यूटी, और मेरा कर्तव्य है टू इन्फॉर्म देम, उनको सूचित करना, और वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग, वॉट इज़ राइट और रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है, ये बताना भी मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं विधायक हूँ। आई रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई सब्जेक्ट हो गया, और रिप्रेजेंट जो है ये मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई रिप्रेजेंट,
मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ द पीपल, लोगों का, एंड विल कंटिन्यू, और मैं कंटिन्यू रखूँगा, मैं जारी रखूँगा, टू स्पीक, बात करना या बोलना, फॉर देम, उनके लिए। किन के लिए? लोगों के लिए। तो विधायक का कहना ये है कि मैं लोगों का प्रतिनिधि हूँ, उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और मैं उनके बारे में बात करना जारी रखूँगा, उनके मुद्दों को उठाना जारी रखूँगा। क्योंकि जनप्रतिनिधि इसीलिए होता है कि अगर क्षेत्र की कोई समस्या है, उसको मान लीजिए सदन में रखना है, तो सारी जनता तो वहाँ जा नहीं सकती, इसलिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है। वो एमएलए के रूप में हो सकता है, वो एमपी के रूप में हो सकता है, या किसी और लेवल पे हो सकता है। तो वो वहाँ की आवाज़ वहाँ पे उठाता है। तो इस तरह से करके है। अब तो भाई ये जांच में ही पता लगेगा कि क्या धमकी का मामला है और कितना सही है और कितना गलत है। तो लास्ट तक आपने इस न्यूज़ को पढ़ा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला ही होगा। थैंक यू वेरी मच।